मित्रों, आज हम आपको ऐसे स्थान पर ले चल रहे हैं जहां पर माता सती ने प्रभु श्री राम के उनके भगवान होने की परीक्षा ली थी और इस परीक्षा में प्रभु श्री राम पूरी तरह सफल हुए थे। चूंकि जगत जननी का मामला है, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली माता सती का मामला है, लेकिन यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इस घटना में माता सती को लज्जित होकर के वापस लौटना पड़ा था। यह है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जनपद और गाजीपुर जनपद के सैदपुर विकास खंड का बभनौली गांव, जहां पर बिछुड़न नाथ महादेव जी साक्षात निवास करते हैं। और इनका नाम ही बिछुड़न नाथ महादेव इसलिए पड़ा क्योंकि इसी स्थान के कारण महादेव का माता सती के साथ बिछोह हो गया था, इसीलिए इस स्थान का नाम बिछुड़न नाथ महादेव पड़ गया। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय और बोलिए हर हर महादेव। मित्रों, महादेव बाबा की लीला भी बड़ी निराली है। इस घटना के बाद पत्नी रूप में उन्होंने माता सती का परित्याग कर दिया और स्वयं ही 87,000 वर्षों के लिए समाधि में चले गए। और जब समाधि टूटी तो उसी समय महाराज दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने महादेव बाबा को न्योता नहीं दिया और उसके बावजूद भी माता सती ने दक्ष प्रजापति के घर जाकर के उपेक्षा का शिकार हुई और उन्होंने अग्निदाह करके अपने शरीर को भस्म कर लिया। तो ये तो है मित्रों माता सती की कहानी। और आइए अब हम उस स्थान को प्रणाम करते हैं जिस स्थान से यह घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। हम उन वट वृक्षों का भी दर्शन करेंगे, उनका स्पर्श करेंगे जिनके नीचे प्रभु श्री राम ने विश्राम किया था और अपना समय बिताया था। आइए, जय जय श्री राम। मित्रों, जय सिया राम। आप हर हर महादेव भी कह सकते हैं क्योंकि यह स्थान ही ऐसा है। यहां आने पर प्रभु श्री राम और बाबा महादेव का आशीर्वाद, दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। मित्रों, इस समय में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में सैदपुर विकास खंड में एक बभनौली गांव है। मैं उसी गांव में हूं इस समय और उस गांव में एक बहुत ही पुरातन मंदिर है। मंदिर का कंगूरा आप देख सकते हैं और इस मंदिर को कहा जाता है कि श्री बिछुड़न नाथ महादेव बाबा का मंदिर। नाम एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि श्री बिछुड़न नाथ महादेव बाबा का मंदिर। मित्रों, भगवान राम यहां आए थे, लेकिन माता सीता को खोने के बाद आए थे। और मैं आपको बताऊं कि गाजीपुर मेरा घर भी है, तो नवरात्रों की वजह से माता ने मुझे बुला लिया यहाँ गांव पर, क्योंकि मेरे बिना कम से कम इस वर्ष की जो नवरात्रियों का पाठ था वो संभव नहीं हो रहा था। तो कोई न कोई बहाना दे करके माँ भवानी, माँ भगवती, जगत जननी, दुर्गा माँ या काली माँ ने मुझे बुला लिया और मुझे नर्मदापुरम के काशी घाट और माछा घाट के बाद की यात्रा जो मुझे नागपुर से शुरू करनी थी वो छोड़ करके मुझे बीच में यहाँ आना पड़ा अपने गृह जनपद में। और गृह जनपद में भी कुछ ऐसे पवित्र स्थान हैं जो हमारे प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं। तो ये वही स्थान है जिनका नाम है बिछुड़न नाथ महादेव बाबा का मंदिर। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। ये वही बट के वृक्ष हैं, त्रेता युग वाले। ये वही बट के वृक्ष हैं जिनको छू करके भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ये वही बट के वृक्ष हैं जिन वृक्षों के नीचे भगवान श्री राम ने और भैया लक्ष्मण के साथ में अपना समय बिताया। जब वो जंगलों में भटक रहे थे माता सीता की खोज में,
कहानी कहती है कि वो यहाँ पर भी आए थे। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 200 वर्ष पहले, जो कि गंगा जी यहाँ से कुछ दूरी पर बहती है, पहले वो इसी गांव के किनारे से होकर बहती थी। तो आपको मैं बताऊं कि चूंकि भगवान कहीं भी विश्राम करते थे तो वो किन्हीं न किन्हीं नदी के किनारे ही करते थे। तो संभव है कि गंगा जी का किनारा देख करके वो यहीं पर रुक गए होंगे। और यहाँ का जो जो वृक्ष है, वो पहले उसका आप दर्शन कर लीजिए कि वो देख करके भी पता चलता है कि वो आज का नहीं है, वो पुरातन से जुड़ा हुआ है, बहुत पुराना है। आप देखिए इनकी शाखाएं, ये देखिए, इन लोगों को दिखाते चलिए, पहले वट वृक्ष को का दर्शन हो जाए। तो ये जो मुख्य वृक्ष है इधर से, ये यहाँ सामने से, ये देखिए वट का जो मुख्य वृक्ष है वो ये है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ऊपर से दिखाइएगा, ये शाखाएं हैं। ये देखिए, ये मूल वृक्ष नहीं है, ये ऊपर दिखाइए, ये पुरातन वट वृक्ष की जटा से निकला हुआ नीचे जड़ जमा लिया है, ये मूल नहीं है, ये उसकी शाखा है। और शाखाओं का ही दर्शन करना है तो इधर से आइए। ये देखिए, हालांकि इसके पहले एक वट वृक्ष में आप लोगों को और दिखा चुका हूं, जो कि लगभग किलोमीटर में फैला हुआ है। वो कौन सा वट वृक्ष था? जब माता सीता और भगवान श्री राम शादी विवाह के बाद जब पंथ पाकड़ की चर्चा मैं करूंगा, अब उसका भी वीडियो बना हुआ है। पंथ पाकड़ कई किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन ये भी आप देख पाएंगे। ये देखिए, ये उसकी शाखा है। ये दिखाइए, शाखाओं को दिखाइए जरा ठीक से। ये नए वृक्ष हैं, ये शाखाओं से निकला हुआ वृक्ष है। ऊपर से दिखाइएगा, जो से ये ऊपर ये जो दिखाई पड़ रहा है, वो नीचे आकर के इन लोगों ने ये जगह बना लिया है। इसके अलावा इधर देखिए, ये है, ये भी शाखा है। देखिए नीचे, और नीचे से लेके ऊपर दिखाइए, ये ऊपर दिखाइए। और यहां से दिखाइए उस वृक्ष को सामने। मित्रों, वट वृक्ष की विशालता देखिए, ऊपर तक जाइए। और बताते हैं कि जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में माता सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे, तो वो इसी वट वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। और ये देखिए, और इसके अलावा ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा विहंगम तरीके से इस वट वृक्ष को दिखाइए। मैंने आपको ये बता दिया कि ये वही वट वृक्ष है जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में आए, भगवान माता सीता की खोज में। जब वो जंगलों से भटक रहे थे तो इस स्थान पे उन्होंने विश्राम किया था। और इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई कही गई है कि मंगल भवन या मंगलहारी और द्रवहुस दशरथ अजीत बिहारी। मित्रों, ये चौपाई यही के लिए कही गई है। जब महादेव बाबा माता सती के साथ में जाते हैं अगस्ती बाबा के यहाँ राम जी की कथा सुनने के लिए। आइए,
ये मंदिर का नाम है बाबा श्री बिछोड़ननाथ महादेव मंदिर। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब अगस्त्य बाबा के यहाँ भगवान महादेव माता सती के साथ जब पहुंचे प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए, तो अगस्त्य बाबा ने माता सती और महादेव बाबा दोनों को दंडवत प्रणाम किया। और उसी जगह से सती माता भ्रमित हो जाती है कि जो कथाकार हैं, पहले हम लोगों को उनको प्रणाम करना चाहिए, हम लोग श्रोता के तौर पर आए। होता है ना कि जब अगर कहीं कोई मंच पे कथाकार या प्रवचन करने वाले होते हैं तो लोग उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अगस्त्य बाबा इन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, इनकी चरण पूजा कर रहे हैं। तो उसी समय सती माता भ्रमित हो जाती है और भ्रमित होने के बाद उनके दिमाग में आता है कि ये अगस्त्य बाबा भी कैसे महापुरुष हैं, हमको इन्हें प्रणाम करना चाहिए, उल्टा ये हमें प्रणाम कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें अगस्त्य बाबा पे संदेह होता है। फिर उसके बाद उन्होंने जो कहानी सुनाई है प्रभु श्री राम की कथा, फिर उनकी कहानी पे उन्हें संदेह होता है कि ये कौन से सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम है जिनका नाम जप स्वयं महादेव करते हैं और वो भगवान भी कहे जा रहे हैं। उनकी पत्नी खो गई है, जगह जगह भटक रहे हैं, रो रहे हैं। ये भगवान है तो क्या इन्हें नहीं मालूम कि मेरी पत्नी कहाँ है? या अगर ये भगवान है तो इनकी पत्नी खो भी कैसे गई? माफ करिएगा, कहा जाता है कि अगर बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़ी हस्ती वालों के विषय में अगर कोई बात करे तो बहुत संभल कर बात करना चाहिए। इसके पहले हमने आपको मैहर माता का दर्शन कराया और वहां पर मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। वो मैहर माता सती माता ही हैं, जिनको मैहर की शारदा माँ कहा जाता है। और जो मैहर माता है वो कहानी भी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो मित्रों, सती माता को ये भ्रम होता है कि ये प्रभु श्री राम कैसे भगवान हो सकते हैं, और उन्होंने ये सवाल महादेव बाबा के सामने रखा भी। और महादेव बाबा उनको फिर समझाते हैं कि देखो सती, परेशान मत हो, वो प्रभु है, भगवान है, वो लीला कर रहे हैं, वो लीलाधारी हैं, वो संसार को दिखा रहे हैं कि इतना महान होने के बावजूद भी एक साधारण मनुष्य को अपनी मर्यादाओं का पालन कैसे करना चाहिए, उनके विषय में सोचना बंद कर दो। लेकिन सती माता तो भ्रमित हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह से हो, मैं कैसे पता लगाऊं कि नहीं ये भगवान कैसे भगवान है। और उन्होंने महादेव बाबा से इस बात की अनुमति ली कि वो जा करके वो ये तय करें, खुद पता करें कि भगवान श्री राम भगवान है भी कि नहीं है। तो कहते हैं कि माता सती भगवान श्री राम के भगवत सत्ता होने का प्रमाण लेने के लिए जहां आई थी वो यही स्थान है। आइए अंदर चलते हैं। मित्रों, प्रभु श्री राम जी के वन गमन मार्ग के दौरान इस समय हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हैं और गाजीपुर जनपद के सैदपुर विकास खंड का यह बभनौली गांव है, जहां पर बिछोड़ननाथ महादेव बाबा का मंदिर है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस मंदिर से 4-5 किलोमीटर दूर सैदपुर विकास खंड का ही एक छोटा सा गांव अनौनी है। उसी अनौनी गांव का मैं मूल रूप से निवासी हूं। मेरी ये जो शरीर है ना, जो शरीर में लेकर पैदा हुआ हूं, उस शरीर की पैदाइश इसी अनौनी गांव की है। अब हम प्रवेश करते हैं बाबा बिछोड़ननाथ महादेव बाबा के गर्भगृह स्थान पर। और मित्रों, आपको एक बात मैं बताऊं कि मुझे सपने में भी आभास नहीं था कि यहाँ पर पहुंचने के बाद महादेव बाबा के शिवलिंग का दर्शन करते समय जो परिवार सामने बैठा हुआ है, भगवान महादेव के दुग्धाभिषेक की उपासना में लीन, ये सामने, चूंकि यहाँ मेरा घर रहा है, ये मेरा गृह जनपद है, तो अधिकांश लोग मुझे जानने वाले ही मिले। नहीं तो इसके पहले मैं जितने आश्रमों और जंगलों में गुजरा हूँ, वहां पर भी पूजा पाठ करने वाले भक्त मिले हैं। हालांकि न उनको मेरे विषय में मालूम रहा है, न हमें उनके विषय में मालूम। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं गर्भगृह में पहुंचा तो इचवल गांव का एक
अभय यादव, ये मेरा छोटा भाई भी है और मेरा परम मित्र भी है। मैं इसको देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गया। भैया एक तो बिछुड़न नाथ महादेव बाबा का मंदिर और ऊपर से प्रभु श्री राम से जुड़ा स्थल और उस पर जाने के बाद यहाँ पर होती उपासना और उस उपासना में तल्लीन मेरा ही दोस्त अभय यादव। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। संकेतों ही संकेतों में हम लोगों ने एक दूसरे से अभिवादन का आदान प्रदान किया। और मित्रों ये देखिए, संजोग से आज सोमवार का दिन भी है और ये अभय यादव भगवान के बिछुड़न नाथ महादेव रूप का दुग्धाभिषेक करते हुए और उसी गर्भगृह के एक कोने में माता देवी की प्रतिमा। सब कुछ यहाँ पे शुभ शुभ होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा होने वाला है। और गर्भगृह का दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो ये देखिए महादेव बाबा के एक प्रमुख गण है वासुकी, जो कि उनकी पहरेदारी में तत्पर उनके मुख्य द्वार के ठीक सामने है। और देखिए ये पवन सुत हनुमान जी भी वही विराजमान है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जहां पे प्रभु श्री राम का वास है, जहां पे महादेव बाबा रहते हो और वहां पे हनुमान जी ना हो, ये हो नहीं सकता। प्रभु श्री राम का कोई भी वास हो सकता है, वहां पे लक्ष्मण जी ना हो। बाबा गणेश की ये विग्रह है, मतलब मंदिर के गर्भगृह से बाहर आप निकलेंगे तो उनके दाहिनी तरफ पवन सुत हनुमान जी विराजमान है और उसी तरह उनके बाईं तरफ गणेश बाबा विराजमान है। और ये सामने देखिए महादेव बाबा की स्तुति है। इसी स्तुति के साथ तो आइए मित्रों, हम प्रभु श्री राम जी के साथ में प्रणाम करते हैं। हर महादेव, हर हर महादेव।